हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल AZ कंपटीशन अड्डा। इस लेक्चर में हम बैंकर डिस्काउंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें, अपने स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए हमने एक वेबसाइट बनाया है जो कि है education-adda.com। वेबसाइट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। तो देखिए क्या क्या अवेलेबल होगा हमारे वेबसाइट पर। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको अलग अलग एग्जाम्स के मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट नोट्स अवेलेबल होगा, टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल होंगे और साथ में टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल होगा। तो इन सभी का बेनिफिट उठाने के लिए आपको क्या करना है, education-adda.com विजिट करना है। उसके बाद मेन्यू ऑप्शन में जाकर कंपटीशन अड्डा सेलेक्ट करना है। सारे मटेरियल्स आपको वहीं पर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए बैंकर्स डिस्काउंट जो है आपको अच्छे से समझना है, पूरी आप लेक्चर में बने रहिए, आप लास्ट तक देखिए, आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए स्टार्टिंग से हम करेंगे। पहले हमारा होता है एक बिल ऑफ एक्सचेंज। तो इसमें क्या होता है कि जब भी मान लीजिए कोई मर्चेंट ए है, वो दूसरे मर्चेंट बी से कोई भी सामान खरीदता है, तो उधार पे खरीदता है। वो बोलता है कि आज से कुछ समय के बाद आप मेरे अकाउंट से पैसे विड्रॉ कर लेना, और उसके बदले वो क्या करता है कि एक बिल उसे दे देता है साइन करके, जिसमें कि आपका जिस डेट पर विड्रॉ किया जाए वो डेट मेंशन होता है। ठीक है, और उस डेट को हम बोलते हैं नॉमिनली ड्यू डेट। तो वो उस डेट को जाकर वो बैंक के पास जाता है, दूसरा मर्चेंट जो बी है वो विड्रॉ कर लेता है, बैंकर उसे पैसे दे देता है। ठीक है, चलिए तो नॉमिनली ड्यू डेट हम समझ चुके हैं। डेट जो मेंशन होता है बिल पर इज कॉल्ड नॉमिनली ड्यू डेट। और क्या करते हैं कि देखिए इसमें कुछ ग्रेस पीरियड हम ऐड कर देते हैं। लूज और ग्रेस पीरियड ऐड करने के बाद जो डेट हमें मिलती है उसे बोलते हैं लीगली ड्यू डेट। नॉर्मली 3 दिन का होता है ग्रेस पीरियड, तो 3 days आर एडेड टू द नॉमिनली ड्यू डेट टू गेट अ डेट नोन एज लीगली ड्यू डेट। ठीक है, तो आपका जो भी इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट होगा इसी लीगली ड्यू डेट पर ही होता है। अब हम बैंकर्स डिस्काउंट समझने की कोशिश करते हैं। देखिए उसने आपका बिल दे दिया साइन करके। अब मर्चेंट बी के पास बिल है, उसे मान लीजिए 5 महीने के बाद का बिल दिया हुआ है, लेकिन 3 महीने के बाद उसे कुछ पैसे की जरूरत पड़ जाती है। तो वो क्या करेगा, बैंकर के पास जाएगा या ब्रोकर के पास जाएगा, उसे वो अपना बिल दे देगा, बोलेगा कि आप मुझे पैसे दे दो। तो क्योंकि वो 5 महीने की जगह 3 महीने के बाद ही चला गया, मतलब 2 महीने पहले चला गया, तो बैंकर क्या करेगा, 2 महीने का सिंपल इंटरेस्ट काट करके उसे दे देगा। 2 महीने का जो भी सिंपल इंटरेस्ट होगा वो बैंकर काट लेगा, जितने पैसे रहेंगे। जैसे मान लीजिए कि उसे 10,000 रुपये उसमें बिल में लिखा हुआ था। ठीक है, 10,000 रुपये, इसे हम फेस वैल्यू बोलते हैं। 10,000 रुपये बिल में आपका लिखा हुआ है, तो 10,000 फेस वैल्यू जो है उस पर सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, रेट आपका डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, और डेट जो है, जिस डेट को विड्रॉ कर रहा है और लीगली ड्यू डेट है, तो ये ड्यूरेशन काउंट करके इतने दिनों के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट बनेगा उतना काट कर बैंकर उसे पैसे दे देगा। ठीक है, चलिए तो सपोज बी वांट्स टू हैव द मनी बिफोर द लीगली ड्यू डेट, देन ही कैन हैव द मनी फ्रॉम द बैंकर। ठीक है, who deduct सिंपल इंटरेस्ट ऑन द फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू यहाँ पर हमारा 10,000 रुपए था। ठीक है, और पीरियड जो है कब से कब तक का काउंट होगा, तो डिस्काउंटेड डेट, जिस दिन में आपको पेड बाय द बैंकर है, और लीगली ड्यू डेट, तो इस बीच की पीरियड काउंट करनी है। ठीक है, और इसी अमाउंट को हम बोलते हैं बैंकर्स डिस्काउंट। ठीक है, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है आपको फेस वैल्यू पर इतने ड्यूरेशन के लिए। अब देखिए बैंकर डिस्काउंट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द फेस वैल्यू फॉर द पीरियड फ्रॉम द डेट ऑन विच बिल वाज डिस्काउंटेड एंड द लीगली ड्यू डेट। तो हमेशा लीगली ड्यू डेट आपको लेना, नॉमिनली ड्यू डेट नहीं लेनी है। ठीक है, लीगली ड्यू डेट से ही काउंट करने हैं। और बैंकर्स गेन, देखिए बैंकर को अगर कोई लाभ नहीं होगा, कोई बेनिफिट नहीं होगा, तो ये सब काम तो करेगा नहीं। तो बैंकर को क्या गेन होता है, तो बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट जो होता है, यही आपका बैंकर को गेन होता है। और टाइम पीरियड क्या होता है उसका, अनएक्सपायर्ड टाइम। ठीक है, वो यही टाइम पीरियड है आपका जिस दिन में बिल डिस्काउंट किया जाता है और लीगली ड्यू डेट के बीच का। ठीक है, ये हमारा अनएक्सपायर्ड टाइम होता है। तो उसके बीच में जो रहेगा आपका डिफरेंस बैंकर्स डिस्काउंट और ट्रू डिस्काउंट के बीच में, ये होता है हमारा बैंकर्स गेन।
अब देखिए हमेशा आप ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए अगर बिल में डेट नहीं लिखा हुआ है तो हम ग्रेस पीरियड ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। उस समय आपका ग्रेस पीरियड आपको ऐड नहीं करना है, अगर बिल में डेट नहीं है तो ग्रेस पीरियड ऐड नहीं करना है, ठीक है। चलिए अब कुछ फॉर्मूला हम देख लेते हैं। देखिए बैंकर्स डिस्काउंट जैसा कि हमने डिस्कस किया, ये सिंपल इंटरेस्ट ऑन बिल ऑफ फॉर अनएक्सपायर्ड टाइम होती है, ठीक है। दूसरा बैंकर्स गेन, तो हमने अभी डिस्कस किया बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट के बराबर होता है, और इसे हम बोल सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट। और ये आपको इक्वल टू हो जाएगा ट्रू डिस्काउंट का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वर्थ, ठीक है। प्रेजेंट वर्थ मीन्स आज के वैल्यू में जो उस अमाउंट की क्या वैल्यू है, उस अमाउंट की आज के डेट में क्या वैल्यू है, उसी को प्रेजेंट वर्थ बोलते हैं। चलिए अब ट्रू डिस्काउंट, मान लीजिए हमें प्रेजेंट वर्थ पता है और बैंकर्स गेन पता है, ठीक है। ये इक्वेशन देखिए, ठीक है, ये और बैंकर्स गेन, तो बैंकर्स गेन पता है और प्रेजेंट वर्थ पता है, तो ट्रू डिस्काउंट आप निकाल लीजिए यहाँ से। ट्रू डिस्काउंट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ प्रेजेंट वर्थ इनटू बैंकर्स गेन। नेक्स्ट आपका देखिए बैंकर्स डिस्काउंट, तो ये जैसा कि हमने डिस्कस कर लिए, सिंपल इंटरेस्ट ऑन द बिल फॉर द अनएक्सपायर्ड टाइम, तो ये आपकी अमाउंट जो है ये फेस वैल्यू के बराबर हो जाएगी, ठीक है। अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम, ये सिंपल इंटरेस्ट ही हो गया आपका, ठीक है। ये लेकिन आपको अमाउंट लेना है इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। नेक्स्ट हमारा, अगर हमें अमाउंट इन रेट और टाइम पता है तो ट्रू डिस्काउंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला हम ट्रू डिस्काउंट टॉपिक में भी डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से, तो आप ट्रू डिस्काउंट अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट विजिट करके ट्रू डिस्काउंट वाले लेक्चर को अच्छे से देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो ट्रू डिस्काउंट इक्वल टू अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट इंटू टाइम। नेक्स्ट हमारा अमाउंट इक्वल टू, अगर हमें बैंकर्स डिस्काउंट पता है और ट्रू डिस्काउंट पता है तो हम अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं बैंकर्स डिस्काउंट मल्टीप्लाइड बाय ट्रू डिस्काउंट डिवाइडेड बाय डिफरेंस बिटवीन बैंकर्स डिस्काउंट एंड ट्रू डिस्काउंट, ठीक है। चलिए अब आगे देख लीजिए, अगर बैंकर्स गेन हमें पता है, रेट और टाइम दिया हुआ है, तो ट्रू डिस्काउंट कैलकुलेट कर सकते हैं हम। ट्रू डिस्काउंट इक्वल टू बैंकर्स गेन इंटू 100 डिवाइडेड बाय रेट डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। चलिए अब कुछ प्रॉब्लम्स हम डिस्कस कर लेते हैं, जो भी हमने डिस्कस किया उसके बेस पर ही प्रॉब्लम्स होंगे सारे, और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको सभी चीज बेसिक से हम समझाएंगे और सब कुछ आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ कि एक बिल है, ये 6,000 रुपए जो है फेस वैल्यू है, ठीक है, और ड्रॉन ऑन जुलाई 14 मीन्स 14 जुलाई को आपको बिल पर साइन की गई है एट 5 मंथ्स की, 5 महीने बाद आप निकाल सकते हो, मीन्स 14 जुलाई से 5 महीने आप लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो दिसंबर 14 हो जाएगा, दिसंबर 14 को दूसरा मर्चेंट निकाल सकता है। इट इज डिस्काउंटेड ऑन 5 अक्टूबर, लेकिन 14 की जगह 5 अक्टूबर को ही डिस्काउंट कर लिया गया। अच्छा 14 तो आपका नॉमिनली ड्यू डेट है, क्योंकि बिल में डेट मेंशन है, तो 3 दिन और ऐड कर दीजिए, तो 17 दिसंबर को निकालना था, जबकि उसने निकाल लिया 5 अक्टूबर को ही, और रेट 10% है, ठीक है। फाइंड द बैंकर्स डिस्काउंट हमें फाइंड करना है, ट्रू डिस्काउंट, बैंकर्स गेन एंड मनी दैट द होल्डर ऑफ द बिल रिसीव्स, ठीक है। चलिए तो एक एक करके हम डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले तो देखिए फेस वैल्यू आपको दी हुई है, फेस वैल्यू ऑफ द बिल, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितनी दी हुई है, ₹6,000, 6,000 रुपए हो गए। और डेट जो आपका मेंशन है बिल पर वो जुलाई 14 है, डेट on which bill was drawn, on which bill was drawn, तो ये आपका हो गया जुलाई 14, और कितने 5 मंथ्स के लिए है, तो एट 5 मंथ्स, 5 मंथ्स, तो हम नॉमिनली ड्यू डेट फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि 5 मंथ हमें पता है। नॉमिनली ड्यू डेट आपका हो जाएगा, नॉमिनली ड्यू डेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 मंथ जोड़ेंगे आपका जुलाई 14 से तो दिसंबर 14 हो जाएगा, ठीक है। दिसंबर, ये आपका इक्वल टू है दिसंबर 14,
ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, हमें पहले लीगली ड्यू डेट फाइंड करनी है। तो ग्रेस पीरियड हमें पता है, तो लीगली ड्यू डेट उसमें लीगली नॉमिनली ड्यू डेट प्लस ग्रेस पीरियड, लीगली ड्यू डेट 3 दिन का ले लेंगे। तो दिसंबर 17 हो जाएगा हमारा, दिसंबर 17। अब देखिए वो विड्रॉ कब कर रहा है, 5 अक्टूबर को दूसरा मर्चेंट विड्रॉ कर ले रहा है, जबकि उसे विड्रॉ करने थे दिसंबर 17 को। तो इसके बीच का इंटरेस्ट उसका डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इन दिनों ये दोनों डेट के बीच में कितने दिन है, तो डेट ऑन विच बिल वाज डिस्काउंटेड हमें दिया हुआ है, डेट ऑन विच बिल वाज डिस्काउंटेड ये दी हुई आपको अक्टूबर 5। ठीक है, अब देखिए अनएक्सपायर्ड टाइम हम कैलकुलेट कर लेंगे, अनएक्सपायर्ड टाइम। तो देखिए 3 मंथ आपका हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अब देखिए जिस दिन उसने विड्रॉ किया वो डेट को भी आपका हम इंक्लूड कर लेते हैं इंटरेस्ट में, या तो आप देखिए दिसंबर 17 इंक्लूड नहीं कीजिए और अक्टूबर 5 इंक्लूड कीजिए। दूसरा किसी किसी बुक में रहता है कि अक्टूबर 5 इंक्लूड नहीं करता है और वो दिसंबर 17 इंक्लूड कर देता है। तो बेसिकली क्योंकि 5 अक्टूबर को पैसे निकल चुका है, तो 5 अक्टूबर आप काउंट कर लीजिए। ठीक है, 5 अक्टूबर काउंट कीजिए, 17 को तो वैसे भी निकलना था, तो 17 आपको ऐड नहीं करना है। तो अक्टूबर में हो जाएगा, देखिए 5 आप कर दीजिए, ये 27 4 दिन खत्म कर दीजिए, 4 दिन 1 2 3 4 नहीं है, तो 5 से लेकर 31 तक। तो इधर हो गया आपका अक्टूबर में 26 दिन प्लस नवंबर 30 दिन का होता है, और दिसंबर में आपको 17 नहीं 16 यहाँ लेना है। ठीक है, क्योंकि 17 को तो ऑलरेडी डेट था, इतना डेज हो जाएगा। ठीक है, ये 73 डेज हो गया। तो ईयर में अगर कन्वर्ट कर देंगे 73/365, और ये हमारा हो गया 1/5 ईयर, 1/5 ईयर आपकी अनएक्सपायर्ड टाइम हो जाएगी। तो बैंकर्स डिस्काउंट इसी पीरियड के लिए कैलकुलेट किया जाएगा। देयरफॉर बैंकर्स डिस्काउंट इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट ऑन फेस वैल्यू मीन्स ₹6,000 फॉर 1/5 ईयर। ठीक है, चलिए तो डायरेक्ट हम अप्लाई कर देते हैं रुपीज। देखिए फेस वैल्यू 6,000 इंटू रेट आपका कितना दिया हुआ है 10%। ठीक है, गिवन है 10%, और 10/100 इंटू टाइम आपका हो गया 1/5 ईयर। ठीक है, यहाँ से देखिए 5 इंटू 2 और ये 100 कैंसिल हो जाएगा, तो ये ₹120 हो गई आपकी बैंकर्स डिस्काउंट, ₹120। तो बैंकर्स डिस्काउंट हमने फाइंड कर लिया। अब हमें फाइंड करना है ट्रू डिस्काउंट। ठीक है, ट्रू डिस्काउंट, उसके बाद बैंकर्स गेन, उसके बाद क्या है मनी दैट द होल्डर विल रिसीव। ठीक है, 3 चीजें। तो ट्रू डिस्काउंट पहले हम फाइंड कर लेते हैं, उससे बैंकर्स डिस्काउंट हम निकाल पाएंगे, बैंकर्स गेन। तो ट्रू डिस्काउंट का आपका फॉर्मूला होता है ट्रू डिस्काउंट इक्वल टू रुपीज जो अमाउंट है, मीन्स आपका 6,000 यहाँ पर है अमाउंट, 6,000 इंटू रेट परसेंट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट इंटू टाइम, 10 इंटू अगेन 1/5 हो जाएगा। ठीक है, और यहां से देखिए 5 इंटू 2, ये भी 5 इंटू 2, तो ये आपके हो जाएंगे ₹12,000 डिवाइडेड बाय 102। ठीक है, और डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा ₹117.64। ये आपका हो गया ट्रू डिस्काउंट। अब देखिए बैंकर्स डिस्काउंट हमारा है ₹120, ट्रू डिस्काउंट हमें मिल गया ₹117.64। तो बैंकर्स गेन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देयरफॉर बैंकर्स गेन इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला हमारा, बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो बैंकर्स डिस्काउंट हमारा ₹120 और ट्रू डिस्काउंट 117.64, तो ये आपका हो गया ₹2.36। ये हमारा बैंकर्स गेन हो गया।
ठीक है। अब जो आपका मर्चेंट था उसे कितना पैसा मिलेगा वो भी हमें फाइंड करनी है। तो मनी रिसीव्ड बाय द होल्डर ऑफ द बिल, मनी received by the holder of the bill by the holder of the bill कितना हो जाएगा। और देखिए जो आपकी फेस वैल्यू है, ठीक है, तो फेस वैल्यू में हम डिडक्ट कर देंगे बैंकर्स गेन। फेस वैल्यू हमारी है 6000 और उसमें डिडक्ट कर देंगे बैंकर्स गेन जो कि हमने कैलकुलेट किया है, सॉरी बैंकर्स 120 बैंकर्स डिस्काउंट, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा रुपीज 5880, ठीक है, 5880। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इस प्रॉब्लम में क्या बोला जा रहा है, ट्रू डिस्काउंट ऑन अ सर्टेन सम ड्यू 6 months hence एट 15% इज रुपीज 120। तो ट्रू डिस्काउंट दी हुई आपको 120 रुपीज, रेट दिया हुआ 15% और टाइम दी हुई 6 मंथ। तो हमें फाइंड करना है बैंकर डिस्काउंट सेम सम के लिए सेम टाइम एंड सेम रेट, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको बैंकर्स गेन हम निकाल सकते हैं। बैंकर्स गेन क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट, ये हम जानते हैं, ठीक है, फॉर्मूला होता है। तो बैंकर्स गेन इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट, ठीक है। और ये आपके हो जाएंगे रुपीज 120 इंटू 15 इंटू टाइम 6 मंथ है तो 6/12 हम ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे इंटू 1/100, ठीक है। ये कैलकुलेट करेंगे तो रुपीज 9 हो जाएगा। हमने बैंकर्स गेन निकाल लिया। अब देखिए बैंकर्स डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट इक्वल टू बैंकर्स गेन। अब हमें देखिए ट्रू डिस्काउंट पता है, बैंकर्स गेन पता है, तो बैंकर्स डिस्काउंट यहां से निकल जाएगा। बैंकर्स डिस्काउंट इक्वल टू ट्रू डिस्काउंट प्लस बैंकर्स गेन, ठीक है। देयरफॉर बैंकर्स डिस्काउंट इक्वल टू रुपीज, ट्रू डिस्काउंट दिया हुआ है 120 रुपीज और बैंकर्स गेन अभी हमने कैलकुलेट किया 9 रुपीज, तो आपका बैंकर्स डिस्काउंट हो जाएगा रुपीज 129। यही आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। देखिए इस प्रॉब्लम में क्या बोला जा रहा है, बैंकर्स डिस्काउंट एंड ट्रू डिस्काउंट मीन्स दोनों दिए हुए आपको, बैंकर्स डिस्काउंट 120 और ट्रू डिस्काउंट 110। टाइम पीरियड दिया हुआ 8 मंथ्स, ठीक है, 8 मंथ्स के लिए, और हमें सम फाइंड करने हैं और रेट परसेंटेज। तो देखिए जब भी हमें बैंकर्स डिस्काउंट पता है, ट्रू डिस्काउंट पता है, तो सम का फॉर्मूला होता है सम इक्वल टू बैंकर्स डिस्काउंट इंटू ट्रू डिस्काउंट डिवाइडेड बाय डिफरेंस बिटवीन बैंकर्स डिस्काउंट एंड ट्रू डिस्काउंट। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए सारे, तो ये आपका आएगा रुपीज 120 इंटू 110 डिवाइडेड बाय 120 माइनस 110, ठीक है। और ये आपके हो जाएंगे रुपीज 1320। ये आपका हो गया सम। अब देखिए सम हमें पता है, बैंकर्स डिस्काउंट पता है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करने, टाइम दिया हुआ है 8 मंथ्स का। तो हम जानते हैं कि बैंकर्स डिस्काउंट क्या होता है, ये सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम ड्यू होता है, ठीक है, मतलब हमें सिंपल इंटरेस्ट पता है, तो वहां से हम रेट कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। सिंस सिंस bankers discount is simple interest on sum due, therefore simple interest on रुपीज, सम हमारा हो गया 1320 फॉर 8 मंथ्स, टाइम हमारा दिया हुआ है 8 मंथ्स,
ठीक है, इज ₹120। ठीक है, यही हो जाएगा। और ये इस फॉर्मूला से हम रेट का फॉर्मूला जो होता है, रेट इक्वल टू 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट मीन्स 120 डिवाइडेड बाय जो आपका सम है 1320 इंटू टाइम। तो टाइम हमारा 8 मंथ है, इसे ईयर में कन्वर्ट कर दीजिए 12 से डिवाइड करके, और ये आपके परसेंटेज में हो जाएंगे, परसेंटेज पर एनम एक्चुअली। और 13 7/11, ठीक है, 7/11 परसेंटेज पर एनम, यही आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हमने बैंकर्स डिस्काउंट टॉपिक के ऊपर चर्चा की। ओके, थैंक यू।